औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस रब्बे कायनात के लिए है जिसकी दस्त कुदरत में हम तमाम की जान हैं और जिसकी हमदो सना पढ़कर सूरज तुलू होता है। आइए उसकी हमदो सना से हम आज की इस वीडियो की इब्तिदा करते हैं कि सब हमदो सना तेरे लिए है मेरे मौला। तू वो है कि जिसने मुझे तौफ़ीक़ हुनर दी, किरतास पे लफ्ज़ों के दिए तूने जलाए, फिर तूने मुझे रोशनी फ़िक्र नज़र दी, नादीदा जहानों की दिखाए मुझे रास्ते, फिर मेरी उड़ानों को तमन्नाए सफ़र दी। ये हमारा वीडियो यूनिट नंबर 2 का 5th लेसन है, बुक रिव्यू स्वामी फ्रेंड्स बाय आर.के. नारायण। इन्होंने इस लेसन को लिखा है। इस लेसन का जो ट्रांसलेशन अगर हम करें तो एक रिव्यू है। रिव्यू का मतलब होता है नज़र सानी करना, रिव्यू, ठीक है ना। रिव्यू का मतलब होता है ख्याल करना किसी का, तो रिव्यू नज़र सानी करना, यानी एक बुक के ऊपर एक नज़र सानी है। यानी बुक जो लिखी गई है आर.के. नारायण ने जो किताब लिखी है उसके बारे में इन्होंने एक नज़र सानी, मतलब उसमें एक तबसरा ख्याल किया है कि इस किताब के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मखसूस तौर के ऊपर बयान की गई है और कैसे बयान की गई है। इसी को इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक छोटे से पैराग्राफ, 2-3 पैराग्राफ के अंदर इसमें हमको बताया गया है। अ लिटिल बिट अबाउट द बुक। अ लिटिल बिट अबाउट द बुक का मतलब होता है बहुत ही इख्तिसार के साथ में हमको बताया गया है। अब ये नहीं बताया गया कि कहानी कैसे लिखी गई है, क्या लिखी गई है, मतलब इसका जो मेन जो उसके एम्स है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स है, सिर्फ उसी के ऊपर उन्होंने थोड़ा तबसरा किया है। आइए अब हम उसको समझते हैं। एनीथिंग मतलब जो कुछ भी हो, एनीथिंग आई मेंशन अबाउट द बुक, जो कुछ भी मैं, अब मेंशन का मतलब होता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्मल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर वर्ब जो है मेंशन, मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना, किसी भी चीज़ का बयान करना, किसी भी चीज़ के बारे में बताना। तो राइटर कहता है अब यहाँ पर आई प्लूरल में इस्तेमाल किया था, इस वजह से यहाँ पर हमने एस या इसका इस्तेमाल नहीं किया। आई मेंशन एनीथिंग, आई मेंशन जो कुछ भी मैं यहाँ पर जिक्र करता हूँ या करूँगा, ऐसा भी हम कर सकते हैं। जो कुछ भी मैं यहाँ पर जिक्र करता हूँ अबाउट द बुक, अबाउट यानी के बारे में, यानी किताब के बारे में जो कुछ भी इसका तबसरा करूँ, जिक्र करूँ, कैन बी मिस्टेकनली अंडरस्टैंड। अ मिस्टेक, मिस्टेकनली मतलब ये एडवर्ब है, यानी गलती से ऐसा समझा जाएगा, तस्वुर किया जा सकता है। कैन बी पैसिव वॉइस है, कैन बी, बी के साथ में अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर इस्तेमाल किया जाए, बी के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कैन, तो समझ लीजिए ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। कैन बी के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, कैन बी मिस्टेकनली अंडरस्टूड, यानी गलती से ऐसा तस्वुर किया जाएगा, समझा जाएगा, कैसा, एज स्पॉइलर। स्पॉइल यानी बिगाड़ना वर्ब है। अब इससे क्या बनाया गया, ई आर लगा कर क्या बनाया गया है, नाउन बनाया गया है। कहीं वर्ब हमने इससे पहले भी देख चुके हैं कि कहीं वर्ब उससे नाउन हमने देखा है। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था टीच वर्ब है, अगर इसमें हमने ई आर लगा दी तो फिर ये क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी जो इस्तेमाल किया गया है स्पॉइल, स्पॉइल का मतलब होता है बिगाड़ना। अब इसमें ई आर लगा, स्पॉइलर यानी बिगाड़ने वाला, ठीक ना। इंस्पेक्ट जांच पड़ताल करना, इंस्पेक्टर जांच पड़ताल करने वाला, तो ई आर लगाकर भी हम नाउन बना सकते हैं। तो मुझे ऐसा एज अ स्पॉइलर, अगर मैं इसको आपको, अगर मैं इसका जिक्र करूँ, इसकी किताब के बारे में कुछ बताऊं, यानी डिटेल में अगर बताऊं, तो फिर मुझे कैसे समझा जाएगा, मुझे स्पॉइलर समझा, यानी मुझे बिगाड़ पैदा करने वाला समझा जाएगा। सो इसीलिए आई वुड रादर गिव अ ग्लेंस इनटू द बुक। गिव अ ग्लेंस, गिव इनटू अ ग्लेंस ये एक फ्रेज है, गिव इनटू अ ग्लेंस, यानी ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है, यानी सरसरी तौर पर नजर डालना जिसको हम कहते हैं ना, जैसा लुक एट जिसको हम कहते हैं, सरसरी तौर पर नजर डालना। तो गिव अ ग्लेंस इनटू द बुक, तो इसीलिए सो आई वुड रादर गिव अ ग्लेंस इनटू द बुक, मैं किताब के ऊपर सरसरी तौर पर नजरसानी डालूंगा, यानी मैं डिटेल में बताने वाला नहीं हूं। विदाउट मेंशनिंग एनी इवेंट्स, अब इस स्टोरी के अंदर जो उन्होंने लिखी है, उस स्टोरी जो भी इवेंट्स उन्होंने, वाकयात जो भी गुजरे उसके बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं करूं, विदाउट किए बगैर ही, विदाउट मेंशनिंग एनी इवेंट्स और प्लॉट्स ऑफ द स्टोरी, और या फिर स्टोरी का जो प्लॉट्स है, जो उसका नक्शा है, जो खाका जिस पे स्टोरी जो बनाई गई है, उसके बारे में मैं बिल्कुल कुछ भी तबसरा नहीं करूँगा, कुछ भी मेंशन नहीं करूँगा।
स्वामी इज अ मिस्चीवियस लिटिल किड। अब ये कंप्लीमेंट वाला सेंटेंस है, सब्जेक्ट होता है, यही मेन वर्ब का काम करता है। फिर यहाँ पर जो एडजेक्टिव या फिर नाउन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई हमको अगर मालूमात दे, सब्जेक्ट के ताल्लुक से अगर कुछ कहे तो कंप्लीमेंट वाला सेंटेंस काउंट होता है। जैसे शी इज अ गुड गर्ल, आई हैव अ पेन। इस तरह के अगर सब्जेक्ट के ताल्लुक से अगर कुछ कहे, सब्जेक्ट के मुताबिक से अगर कुछ कहा जाए, हम उसे कंप्लीमेंट वाला सेंटेंस कहते हैं। तो स्वामी इज अ मिस्चीवियस, मिस्चीवियस शरारती, शरारत करने वाला एडजेक्टिव है। तो स्वामी जो थे वो कहते हैं एक मिस्चीवियस लिटिल किड, किड बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक शरारती छोटे बच्चे के मानिंद है। ऑफ अबाउट 10 ईयर्स ओल्ड, और तकरीबन उनकी जो उम्र है वो तकरीबन, तो अभी ऊपर हमने अबाउट का इस्तेमाल देखे थे, वहां पर अबाउट का इस्तेमाल किया गया था के बारे में, के बारे में, है ना। अब यहाँ पर अबाउट का इस्तेमाल किया तकरीबन, तकरीबन, ठीक है ना, तकरीबन, लगभग, जिसे हम कहते हैं अबाउट, ठीक है ना। तो अबाउट 10 ईयर्स ओल्ड, यानी जो उनकी तकरीबन जो उम्र है 10 साल की उम्र के बच्चे हैं, शरारती तरीके। एंड लिविंग इन द एरा, और ऐसे दौर में जी रहे हैं, कंटिन्यूस टेंस, लिविंग इन द एरा। एरा का मतलब होता है वक्त, जमाना। कौन सा जमाना? वेयर। अब ये वेयर के बाद में अगर नाउन आ जाए तो फिर ये क्लॉज हो जाता है, ठीक है। वेयर इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल, ऐसे दौर में जी रहे थे जब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट जो थी वो हमारे हिंदुस्तान के ऊपर रोलर थी, रोल कर रही थी, हुकूमत कर रही थी। लाइक मोस्ट किड्स ऑफ दैट एज, यानी उस जमाने, उस दौर के बच्चे, उस एज के बच्चे, 10 साल के पीरियड के जो बच्चे हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं ऐसे ही होते हैं। स्वामी इज अ किड, लाइक मोस्ट किड ऑफ दैट एज, यानी ऐसे 10 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, स्वामी इज अ किड, स्वामी भी एक इस तरह का बच्चा है। कैसे? हु कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस, हु कैन नॉट, कैन का मतलब होता है सकता हूं या सकती हूं, है ना। कैन नॉट निगेटिव सेंटेंस है। हु कैन नॉट स्टे, स्टे यानी रुकना, ठहरना एक जगह, एट वन प्लेस, जो एक जगह नहीं ठहर सकता है। यानी 10 साल का जो बच्चा होता है उनके अंदर क्या लाबावलीपन होता है, शरारतीपन होता है, तो वैसे स्वामी भी है। एंड एब्सोल्युटली हेट्स स्कूल, अब यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर हेट्स का इस्तेमाल किया गया है, हेट्स, नफरत करता है। एब्सोल्युटली, कतई तौर के ऊपर, बहुत ही, जिसको हम बोलेंगे ना कतई तौर पर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो नफरत करता है, क्योंकि जनरल तौर पर बच्चे बचपन में स्कूल जाने से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, तो ऐसे ये भी एब्सोल्युटली क्या करते हैं, हेट्स करते हैं, नफरत करते हैं। इवन वर्ड्स मैथमेटिक्स, वर्ड्स जो है ये बैड का सुपरलेटिव डिग्री है, वर्ड्स, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, मैथमेटिक्स से उससे भी ज़्यादा नफरत करते हैं। इवन वर्ड्स मैथमेटिक्स, स्कूल जाने से नफरत तो करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से उनको नफरत है। स्कूल इज हिज एब्सोल्यूट नाइटमेयर, नाइटमेयर जो है ये ऐसा है जैसा भयानक सज़ा, जिसको मतलब किसी को सज़ा दी जाती है तो उसको काल कोठरी में डाल दिया जाता है, या फिर उसको बहुत ही ऐसी जगह डाल दिया जाता है जिसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा भयानक तरह की जगह। तो नाइटमेयर, स्कूल को उन्होंने नाइटमेयर कहा, यानी स्कूल उनके लिए कहते हैं नाइटमेयर की मानिंद थी, मानिंद है, कंप्लीमेंट वाला सेंस। स्कूल इज हिज एब्सोल्यूट नाइटमेयर। एनीवे, फिर भी किसी भी तरह से द स्टोरी अनफोल्ड्स अराउंड, अब ये अनफोल्ड्स अराउंड सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये अनफोल्ड अराउंड का मतलब होता है, ये फ्रेज है, महावरा है, अनफोल्ड अराउंड फ्रेज बन गया, ठीक है ना। ये फोल्ड, अगर हम देखें फोल्ड यानी किसी भी चीज़ को करना, फोल्ड करना, ढक देना, अनफोल्ड यानी खोल देना, अनफोल्ड अराउंड ये एक फ्रेज बन गया जिसका मतलब होता है क्या करना है, क्या इर्द गिर्द घूमना, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। अनफोल्ड अराउंड, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। किसके इर्द गिर्द घूमती है? द हैपनिंग ऑफ दिस किड, यानी इस बच्चे के साथ में जो जो वाक़यात हो रहा है, हैपन होना, उसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती रहती है। एंड हाउ ही कंस्टेंटली गेट्स इनटू ट्रबल, गेट्स इनटू ट्रबल ये भी एक महावरा है, गेट इनटू ट्रबल यानी मुसीबत के अंदर फंस जाना। अब इसमें एस लगा हुआ है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसी वजह से क्या लग के आ रहा है, एस लग के, यहाँ पर भी एस लग के आया था और यहाँ पर भी एस लग के आया। गेट्स इनटू ट्रबल, मुसीबत में फंस जाना। तो स्टोरी जो उनके गिर्द गिर्द घूमती है वो किस तरह से, कंस्टेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, एडवर्ब, कंस्टेंटली, वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, गेट्स इनटू ट्रबल, मुसीबत में, परेशानी में फंस जाते हैं। एंड गेट्स अ गुड बीटिंग, गेट बिट ये भी एक फ्रेज है, गेट बिट यानी मार खाना,
मार पड़ना। और फिर क्या होता है, गेट बीटिंग, उनको मार पड़ती है। एंड गेट्स अ गुड बीटिंग, अच्छी खासी मार खाते हैं फ्रॉम हिज फादर, उनके वालिद से। उनको इसकी वजह से, ये कारकर्दगी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा मार खाने का सामना करना पड़ता है, उनको मार पड़ती थी घर पे। स्वामी इज अ टॉकटिव लिटिल किड, ये भी सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट का है, टॉकटिव, टॉक। इससे पहले हमने देखी पील यानी छीलना, पील्ड बनाना यानी छिला हुआ केला, एडजेक्टिव, ठीक है। इसी तरह यहां पर भी क्या है, टॉक यानी बात करना, टॉकटिव बहुत ज्यादा बातूनी यानी ऐसा बच्चा जो बहुत ज्यादा बातें करता हो, टॉकटिव, ठीक है ना, टॉकटिव, तो बहुत ज्यादा बातें करने वाला बच्चा, ये भी एक एडजेक्टिव। स्वामी इज ए टॉकटिव लिटिल किड, एक छोटा बच्चा, बातें करने वाला बच्चा है। एंड थिंग्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एस लगा हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। एंड थिंग्स, और वो सोचता है, दैट इज हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ, और वो ऐसे सोचते हैं कि यही तरीका है ज़िंदगी को फेस करने का, ज़िंदगी में आने वाली मुसीबतों का मुकाबला करने का, ऐसा उनका ख्याल है, वो ऐसे ही सोचते हैं। यानी जैसे वो हरकतें करते हैं, जिससे उनको मार खानी पड़ती है, जैसे वो मुकाबला करते हैं, तो उनके ख्याल से यही सही तरीका है ज़िंदगी के जीने का, ऐसा उनका ख्याल है। टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एवरीथिंग, अब टॉक आउट का मतलब ये भी एक फ्रेज है, टॉक आउट, खुद से ही बात करना, अपने आप से बोलते रहे, टॉक आउट, खुद से बात, हिमसेल्फ, खुद से ही बातें कर, एवरीथिंग, हर चीज वो खुद से ही करते रहते थे। बट ही डज लर्न द ट्रुथ द हार्श वे, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने जिंदगी में सीखा है वो हार्श वे से सीखा है, यानी मुश्किलात से गुजर कर ही उन्होंने उसको सीखा है। वैसे ही नहीं सीखता इंसान, इंसान को जो है वो तजुर्बे और हालात बहुत ज़्यादा सिखा देते हैं। एज मैनी टेंस बैक देन, और उस जमाने के बहुत सारे जो बच्चे हैं, यहाँ पर जो टीन्स है, टीन यानी कम सीन जो बच्चे हैं, यानी उनकी उम्र के जो बच्चे हैं, ऑल ही वांट्स टू डू, जैसे वो करते हैं ऐसे ये करना चाहते हैं। अब यहाँ पर वांट्स टू डू, अब ये मैंने इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, वर्ब के साथ में वांट और ये टू के साथ में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग कर आए तो ये इन्फिनेटिव वर्ब कहलाता है। वांट्स टू डू, करना चाहता है, करना चाहते हैं। एंड ही वांट्स टू डू, क्या क्या, इज प्ले अंडर द सन, सूरज की धूप में, तपिश में खेलना चाहते हैं। किक समथिंग, चलते चलते किसी भी चीज को मार देना, किक वो पसंद करते हैं। और क्या, सम क्लाइम अ ट्री, दरख्त पर चढ़ना पसंद करते हैं, क्लाइम अ ट्री। ब्रेक समथिंग, किसी चीज को चलते चलते तोड़ देना वो पसंद करते हैं। एंड हरास समबडी, और किसी की चलते चलते तकलीफ दे देना, सता देना, ये बच्चों के अंदर एक उमंग होती है, ऐसे उनके अंदर एक जोश बोलो, जज्बा बोलो, शौक बोलो, या फिर उनके अंदर एक ऐसी एक आदत सरीकी होती है कि किसी को तराप दे देना, चलते चलते कुछ भी तोड़ लेना, लावालीपन बोले, उछल कूद कर चलना, ऐसे ही ये तमाम बातें उनके अंदर भी मौजूद थी। अनलाइक किड्स टुडे, लेकिन आजकल के बच्चे तमाम चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। दिस इन फैक्ट, अब ये क्यों है, इसकी हकीकत क्या है, वास, इसकी हकीकत ये है कि एंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टिल इज, लेकिन इसकी हकीकत ये है कि आज मैंने हिंदुस्तान के कई इलाकों के अंदर भी ऐसे बच्चे पाए जाते हैं जो शरारत करते हैं और करते ही रहते हैं। द लाइफ ऑफ ए टिपिकल बॉय ग्रोइंग अप, द लाइफ ऑफ अ टिपिकल बॉय ग्रोइंग अप यानी बढ़ रही है, ऐसी ज़िंदगी उनकी क्या हो रही है, बढ़ती रही है, ज़िंदगी उनकी चल रही है। टिपिकल बॉय यानी मखसूस बच्चे की ज़िंदगी ऐसी बढ़ती रहती है। टेक्नोलॉजी इजंट बिग इन अ किड्स लाइफ, और उस ज़माने के अंदर यहाँ पर बिग, BIG, बिग, ये भी एक एडजेक्टिव है, बड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक हावी होने के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि उस ज़माने के अंदर टेक्नोलॉजी हावी नहीं हुई थी जैसे आज के बच्चों के ऊपर टेक्नोलॉजी हावी हो चुकी है। छोटे से बच्चे के पास भी मोबाइल होना चाहिए। अगर हम छोटा बच्चा होता है जो 1 या 2 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, वो बच्चे जो है तो मोबाइल से खेलते हैं, अगर हमने उनके पास से मोबाइल छीन लिए तो फिर वो रोना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर टेक्नोलॉजी हावी हो चुकी है। और कई छोटे बच्चे तो ऐसे जो बड़े नहीं जानते, वो मोबाइल के बारे में वो तमाम चीज़ें वो जानते हैं, यानी टेक्नोलॉजी, अगर हमने उनके पास से आज के दौर के बच्चों के पास मोबाइल ले लिए तो अपनी ज़िंदगी को अधूरापन महसूस करेंगे। तो तब पहले ऐसा नहीं था, बच्चों के पास में टेक्नोलॉजी कुछ भी चीज़ नहीं थी। ऑल दे वांट इज़ टू प्ले हॉक, यानी फिर वो क्या करते थे, फिर वो धींगा मस्ती करते थे, और वही उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। उनकी ज़िंदगी बेहतरीन चलती थी, उनके हाथ पाँव के अंदर ताकत, कुव्वत और बहुत ज़्यादा तपिश हुआ करती थी, जोश हुआ करता था किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन आजकल के बच्चों के अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद नहीं हैं। इन व्हाट वे,
इन व्हाट वे, अभी इस तरह से स्वामी इज़ अ टिपिकल बॉय इन दिस ग्रोइंग ईयर, यानी इस तरह से स्वामी जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर बढ़ रहे थे, धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। इन दिस रिगार्ड, इस मामले में नारायण गेट्स डीपली इनटू, डीपली एडवर्ब गेट इनटू यानी तबसरा करना या फिर झांकना, तो नारायण गेट्स डीपली इनटू द वर्किंग ऑफ स्वामीज 10 years ओल्ड माइंड, यानी उनके दिमाग के अंदर जिस वक्त क्या चल रहा था उसके अंदर झांकते हैं। कौन? नारायण, जिन्होंने स्टोरी लिखी है। तो एक्सप्लेनिंग एग्जिस्टिवली, यानी बड़ी एक्सप्लेन का मतलब होता है वजाहत करना, एग्जिस्टिवली यानी बड़ी एडवर्ब, बड़ी उम्दगी के साथ में, खूबसूरती के साथ में उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, उसकी वजाहत की, उसको बयान किया है। हाउ ही थिंक्स, वो कैसे सोचते हैं, एंड व्हाट इज पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ड इज, और उनका दुनिया के ताल्लुक से उनका नज़रिया क्या है, उनका क्या ख्याल है, उनका क्या नुक्ता नज़र है, वो तमाम वो उनके दिमाग के अंदर जाके उसकी खोज करते हैं। द रीडर डज फील लाइक स्वामी, और जो पढ़ने वाले हैं ना, जो पढ़ते, जो सारे फी ना जो पढ़ रहे हैं वो भी उनकी तरह महसूस करते हैं जैसे स्वामी करते हैं। एंड गेट्स वेरी अटैच्ड, और फिर क्या होता है, और हम भी क्या हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, किससे? विद द कैरेक्टर्स, जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं उसका, क्योंकि कुछ कुछ कहानी ऐसी होती है ना कि हम उसके अंदर बिल्कुल महू हो जाते हैं, इनग्रोस्ड हो जाते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली डीप इनग्रोस्ड हो जाते हैं। तो ऐसे उनकी लिखने की जो शैली है बहुत ही खूबसूरत है। एज द स्टोरी प्रोग्रेस, जैसे जैसे कहानियाँ ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है, आगे आगे बढ़ती जाती है, तो हम भी जो पढ़ने वाले हैं वो भी उसके अंदर मुनहलिक हो जाते हैं। डेट इज़ द मैजिक ऑफ नारायण, और यही नारायण का एक मैजिक है, यही उनका एक तरीका है लिखने का।